कैसे आप लोग? स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की 29th वीडियो के साथ में। इनमें से पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को, जैसे यूट्यूब पे 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। तो गाइस इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए और हम और भी काफ़ी सारे माइलस्टोन हिट करने वाले हैं। और आपको ध्यान होगा लास्ट की कुछ वीडियोस में मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी, जिसमें मैंने कहा था एक्सरसाइज आप कंप्लीट करना। इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैं कुछ दिन बाद बताऊंगा। तो आज की वीडियो में मैं उस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको खुद करके बताऊंगा और बताऊंगा किस तरह से आप उस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और आप कुछ नए टॉपिक्स के बारे में भी सीखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि चैनल पे आने वाले अपडेट आपके कोई भी मिस ना हो। और अगर अभी तक आपने हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को भी एक्सेस नहीं किया है तो जल्दी जाके जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर दीजिए। यहाँ से आप बुकमार्क कर सकते हैं और यहाँ से आप इस प्लेलिस्ट को आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी जावास्क्रिप्ट में मास्टर हो सके। तो गाइस चलते हैं हमारी वीडियो में और देखते हैं हमारी जावास्क्रिप्ट की एक्सरसाइज को। तो गाइस यहाँ पे मैंने हमारा जो प्रोजेक्ट मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी, ये वाली एक्सरसाइज दी थी एचटीएमएल, मैंने उसी एक्सरसाइज की खोल लिया और इस एक्सरसाइज को मैंने यहाँ पे लाइव सर्वर पे ओपन कर लिया है। और लाइव सर्वर पे जैसे मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं हमारा अलर्ट का मैसेज शो हो रहा है। और हमें क्या करना है, सबसे पहले इस एक्सरसाइज में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले मैंने जो ये इनपुट टैग क्रिएट करा है, इस इनपुट टैग की जो वैल्यू है वो मेरे को एक वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ेगी। तो इसके लिए करना है, सबसे पहले मैं अलर्ट को हटा देता हूँ और उसके बाद एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, इनपुट लेट इनपुट इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का मैं यूज कर रहा हूँ इस बार। और आईडी मैंने यहाँ पे जो हमारा इनपुट टैग है उसकी आईडी, यूजर इनपुट, इस इनपुट टैग की आईडी को मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरे को कंसोल डॉट लॉग करके अगर मैं आपको यहाँ पे इनपुट प्रिंट करा के दिखाऊँ, इनपुट अगर मैं प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको, तो यहाँ पे जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे इनपुट टैग है वो इनपुट टैग हमारे यहाँ पे शो हो गया है। और अब क्या करना है, मुझे यहाँ पे इनपुट टैग नहीं चाहिए, मुझे इस इनपुट टैग की वैल्यू चाहिए। तो किसी भी वैल्यू, तो यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ और यहाँ पे कमेंट डालता हूँ टू गेट इनपुट टैग वैल्यू। तो इनपुट टैग की किसी भी एचटीएमएल में इनपुट टैग की वैल्यू को रेंडर कराने के लिए, एक वेरिएबल स्टोर कराने के लिए हमारे को इनपुट टैग को सिलेक्ट करके उसके पीछे हमको यूज करना है वैल्यू डॉट ट्रिम। इस फंक्शन का अगर हम यूज करेंगे और अगर मैं इसमें इनपुट टैग में कुछ डालता हूँ तो आप देख सकते हैं इनपुट टैग में हमारा 442 डाल रहा हूँ और अगर यहाँ पे डालता हूँ 4 डालता हूँ, तो इस तरह से हमारे जो इनपुट टैग है इसकी वैल्यू हमने रेंडर करा ली है। और जो हमने जो ये वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू हमें एक इंटीजर फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे मुझे एक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम होता है पार्स इंटीजर। तो अगर यहाँ पे कोई वैल्यू डालेगा तो यहाँ पे इंटीजर में वो पार्स हो जाएगी। और अगर मैं यहाँ पे टाइप भी आपको बताया था, तो टाइप ऑफ इनपुट अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे नंबर आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, आर लिखूँ तो भी नंबर आएगा और 5 लिखूँ तो भी नंबर आएगा। तो सिंपली हमारा इनपुट टैग का जो भी वैल्यू आएगी उसको नंबर में सेव कर देगा। और उसके बाद क्या करना, उसके बाद हमें एक रैंडम नंबर को जनरेट करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेट रैंडम नंबर इज इक्वल्स टू मैथ वाले फंक्शन का यूज करना है। उसके बाद मैथ डॉट फ्लोर और उसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा डॉट और मैथ के बाद हमें लिखना पड़ेगा मैथ डॉट रैंडम। और उसके बाद हमें जो रैंडम फंक्शन यूज करना उसके यहाँ पे रेंज डालनी पड़ेगी। और रेंज में हम लोग डालेंगे 0 से लेके 9 तक की रेंज यहाँ पे हम लोग इनपुट करेंगे। तो जितनी भी हमको नंबर चाहिए तो इसके लिए करना है इनटू यूज करना पड़ेगा। और अगर मैं इधर 10 लिखता हूँ और अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग यूज करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं आपको रैंडम नंबर को प्रिंट करा के दिखाऊँ तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर मैं खुद डालता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रैंडम नंबर जनरेट नहीं हो रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है। तो जैसे मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं एक रैंडम नंबर जनरेट हो रहा है 0 से लेकर 9 के बीच। और अगर मैं इधर 1 की जगह 10 की जगह 100 करता हूँ तो अब 0 से लेकर 99 के बीच हमारा कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट होगा। तो इस तरह से आप मैथ डॉट फ्लोर का यूज कर सकते हैं एक रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। अभी की एक्सरसाइज के लिए मैं सिर्फ 0 से लेकर 9 को कंसिडर कर रहा हूँ। और अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि हमने जो यहाँ पे इनपुट करा है, जो इनपुट का यूज करा है वो नल नहीं हो। अगर यहाँ पे इनपुट अगर नल है तो एक अलर्ट मैसेज शो होना चाहिए। और अगर इनपुट नंबर के अलावा या फिर कोई कैरेक्टर है या फिर स्पेशल कैरेक्टर है तो भी हमारा अलर्ट शो होना चाहिए इनवैलिड इनपुट नाम से। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे इफ कंडीशन की। और इफ कंडीशन में लिखेंगे इफ नॉट एन ए एन, तो इफ नॉट इज एन एन इज इक्वल्स टू इनपुट। और यहाँ पे एक बार इस कंडीशन के लिए चेक कर लेते हैं। और यहाँ पे अलर्ट मैसेज का यूज कर रहा हूँ मैं। और इसकी एल्स कंडीशन में मैं डाल रहा हूँ एल्स
अलर्ट इनवैलिड इनपुट, सिंपली यहाँ लिखना पड़ेगा इनवैलिड इनपुट। तो अगर मैं यहाँ पे इनपुट अगर खाली रखता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक अलर्ट मैसेज आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है इनवैलिड इनपुट। और अगर यहाँ पे एफ और एफ लिखता हूँ तो भी यहाँ पे इनवैलिड इनपुट आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे 6611 लिखता हूँ तो इनवैलिड इनपुट, और 1 लिखता हूँ तो भी इनवैलिड इनपुट आ रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये चेक कर लेते हैं हम लोग। तो NaN के अंदर अगर मैं इस NaN पे अगर माउस ओवर करता हूँ तो इसके अंदर हमें एक नंबर पास करना पड़ेगा। तो मेरे को इज इक्वल्स टू का यूज़ करने के बजाय मुझे यहाँ पे इनपुट का यूज़ करना पड़ेगा। और अगर अब मैं इसको चेक करता हूँ तो यहाँ पे अब मेरा इनवैलिड इनपुट आ रहा है, एफ का यूज़ कर रहा हूँ तो इनवैलिड इनपुट आ रहा है, और 1 यूज़ कर रहा हूँ तो हमारा सिंपल एक अलर्ट मैसेज आ रहा है, खाली अलर्ट मैसेज आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खाली अलर्ट मैसेज आ रहा है। और यहाँ पे अगर कंसोल करके बताऊँ, कंसोल डॉट लॉग करके अगर यहाँ पे इनपुट को प्रिंट कराता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं 6033 लिखता हूँ तो यहाँ पे अलर्ट मैसेज नहीं आ रहा है, और अगर वी लिखता हूँ तो अलर्ट मैसेज आ रहा है। और अगर इसको मैं खाली छोड़ता हूँ तो अभी हमारा अलर्ट मैसेज आ रहा है। और हमको करना है, हमको इसको इस तरह से जनरेट करना है, इस तरह से एक इफ कंडीशन लगानी है यहाँ पे कि अगर जो इनपुट है वो 0 से छोटा नहीं होना चाहिए और 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए करेंगे, उसके लिए वापस एक एंड लगाएंगे। तो यहाँ पे एंड के लिए एंड एंड ऐसा लगाएंगे, और उसके बाद लिखेंगे इनपुट इज स्मॉलर देन 0। तो इनपुट होना चाहिए 0 से छोटा, बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे -1 लिखता हूँ तो इनपुट गलत आ रहा है, और अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ या 3 लिखता हूँ तो हमारा सही आ रहा है। लेकिन 33 के लिए कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो वापस मुझे यहाँ पे एंड एंड का यूज़ करना पड़ेगा, और इस पर मुझे लिखना पड़ेगा जो हमारा इनपुट है वो 9 से छोटा, यानी 10 लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली। अगर मैं लिखता हूँ 10 इसे 10 से बड़ा होना चाहिए तो 10 से छोटा होना चाहिए। तो ये कंडीशन मेरे को वापस लिखनी पड़ेगी, इनपुट इज स्मॉलर देन 10। और अगर मैं इसको सेव करता हूँ और 9 एंटर करता हूँ तो 9 आ रहा है, लेकिन अगर मैं 99 करता हूँ तो हमारा एरर आ रही है। और अगर मैं 10 भी एंटर करूँगा तो भी हमारी एरर आएगी। तो हमारा जो प्रोग्राम का पहला काम है वो हमने कर दिया है। और अब क्या करना है, अब हमें हमारा जो इनपुट रैंडम फंक्शन है उसको, अगर रैंडम फंक्शन इनपुट फंक्शन के रैंडम वैल्यू और इनपुट वैल्यू मैच होती है तो हमें यूज़र को विन कर देना है। और अगर मैच नहीं होगी तो यूज़र के जो 10 चांसेस है उस 10 चांसेस को अगर 0 हो जाते हैं तो यूज़र लॉस्ट हो जाएगा। और अगर 10 चांसेस के अंदर यूज़र जीत जाता है तो यहाँ पे एक अलर्ट मैसेज आ जाएगा यूज़र विन, और पेज लोड हो जाएगा हमारा। तो उसको करने के लिए अगर अभी कंसोल डॉट लॉग हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं करूँगा एक इफ कंडीशन का यूज़ करूँगा सबसे पहले। और इफ कंडीशन में लिखूंगा इफ इनपुट इज इक्वल्स टू रैंडम नंबर, देन उसके अगर इज इक्वल टू रैंडम नंबर के बराबर है तो एक डायरेक्ट एक छोटी सी कंडीशन अगर यहाँ पे सिंपली मैं चेक करता हूँ, सिंपली अगर चेक करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ पे अलर्ट मैसेज आ गया। तो हमारा देख सकते हैं हमारा ये वाला जो इफ कंडीशन है वो सही से काम कर रही है। और अब क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे जो अब मैं करूँगा, अब मुझे यहाँ पे जो हमारा चांसेस है, जो हमारा लॉग है, लॉग को हैंडल करना पड़ेगा। और इसकी एक एल्स कंडीशन भी मुझे लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो इसकी एल्स कंडीशन में लिखूंगा, एल्स कंडीशन में लिखूंगा कि यहाँ पे जो यूज़र का लॉग है उसमें स्टार्ट गेम की जगह आना चाहिए यूज़र लॉस्ट। तो सबसे पहले विन की कंडीशन लिख देता हूँ। सबसे एक टेम्पलेट रिजल्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और उसके बाद लिखूंगा मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं स्पेन लॉग लॉग को यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, लॉग डॉट इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद क्या करूँगा, रिजल्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू यू विन द गेम। तो सिंपली आ जाएगा यू विन द गेम। और जो हमारा एक अलर्ट मैसेज आएगा, एक अलर्ट मैसेज भी आएगा यहाँ पे, अलर्ट मैसेज नहीं आएगा तो चलेगा। और सिंपली हमारा पहले एक अलर्ट मैसेज आएगा, अलर्ट यू विन द गेम, कॉन्ग्रेट्स, कॉन्ग्रेट्स कर दिया और यूज़र को कॉन्ग्रेट्स कर दिया। और अब क्या करेंगे, विंडो डॉट लोड, विंडो डॉट लोड का यूज़ करेंगे हम लोग, विंडो लोकेशन डॉट लोड, विंडो नहीं लिखना, हमको लिखना है लोकेशन डॉट लोड, लोकेशन डॉट लोड का यूज़ करेंगे। तो इसको चेक कर लेते हैं। और चेक कैसे करेंगे, सिंपली यहाँ पे अगर मैं 1 लिखता हूँ और इसको एंटर एंटर दबा के चेक करता हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है विंडो, एक आ गया अलर्ट मैसेज, उसमें लिखा हुआ है यू विन द गेम कॉन्ग्रेट्स, और यहाँ पे ओके दबा देना है। तो हमारा देख सकते हैं वापस हमारा पेज रीलोड हो गया है। और अब क्या करेंगे, लोड, वापस में चेक कर लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हैं हमारा पेज भी यहाँ पे लोड हो गया है। और अब क्या करेंगे हम लोग,
अब एल्स कंडीशन को भी हैंडल करना पड़ेगा, तो एल्स कंडीशन को क्या एंटर करना पड़ेगा, सिंपली मैं इसी को वापस ऐसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे अगर पेस्ट करता हूँ, और अगर यूजर लॉस्ट होता है तो रिजल्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा, रिजल्ट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू यू लॉस्ट ट्राई अगेन। सिंपली लिख दिया ना, यू लॉस्ट ट्राई अगेन। और अगर मैं यहाँ पे 2 डालता हूँ तो यहाँ पे सिंपली हमारे लॉग में देख सकते हैं, यहाँ पे अपडेट हो गया हमारा मैसेज जिसमें लिखा हुआ यू लॉस्ट ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। और यस हम लोग जीत गए हैं गेम। और इधर एक प्लस का लगाते थे प्लस। और अब क्या करना है, अब हमें चांसेस को भी कम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे चांसेस है 10, तो उसको 10 की जगह 9 करना पड़ेगा, 8 करना पड़ेगा। तो उसके लिए करना है, उसके लिए भी मुझे यहाँ पे लेट चांस इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और उसके बाद इसका जो चांसेस का आईडी यहाँ पे कॉपी कर लूँगा मैं, और यहाँ पे सिंपली हमारी आईडी को पेस्ट कर देता हूँ मैं। और उसके बाद क्या करना है, चांसेस चांस डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू चांसेस चांस माइनस माइनस का अगर मैं यूज़ करता हूँ तो क्या होगा देख लेते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ पे पी नहीं, अगर मैं यहाँ पे 5 एंटर करता हूँ, यहाँ पे NaN आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये माइनस माइनस काम नहीं कर रहा है। उसकी जगह मुझे लिखना पड़ेगा चांसेस -1, चांसेस -1। और अगर मैं यहाँ पे अब 5 एंटर करता हूँ तो भी NaN आ रहा है। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा बाहर की तरफ, चांसेस इक्वल टू चांसेस -1। और सिंपली यहाँ पे चांसेस को पास कर देता हूँ। और अब चेक करूँगा तो क्या होगा, अगर मैं 4 एंटर करता हूँ तो लॉस्ट के बाद हमारा काम नहीं कर रहा है, ऑलविन आ गया है अब। तो यहाँ पे हमारा जो चांसेस है वो अपडेट नहीं हो रहा है। उसको अपडेट करने के लिए मुझे यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट की जगह क्या करना पड़ेगा, कुछ दूसरा चीज़ देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें करना है, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा टेम्प डॉट, तो यहाँ पे क्या लिखना है, चांस डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू, सबसे पहले यहाँ पे इसको एम्प्टी करना पड़ेगा। उसके बाद लिखना पड़ेगा चांसेस डॉट टेक्स्ट कंटेंट, उसके बाद चांसेस डॉट टेक्स्ट कंटेंट डॉट अपेंड करना पड़ेगा चांसेस को। और अगर मैं यहाँ पे अब डालता हूँ 5 लिखता हूँ तो यहाँ पे एरर आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले चांसेस को गेट एलिमेंट बाय चांस से सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद चांस। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक क्या होगी, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पे हमें टेम्प एक वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ेगा। इधर क्या करना पड़ेगा, हमने एक यहाँ पे एक बड़ी मिस्टेक कर दी। यहाँ पे टेम्प को क्रिएट करके सबसे पहले जो चांसेस है, यहाँ पे जो चांस हमने एक जो चांस को यहाँ पे लोड करा है उसकी जो इनर HTML है उसको यहाँ पे पहले लोड करना पड़ेगा, चांसेस डॉट इनर HTML। और अगर कंसोल डॉट लॉक करूँ मैं, कंसोल डॉट लॉक करके अगर यहाँ पे मैं टेम्प को आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। सबसे पहले तो 2 लिख के टेम्प को प्रिंट कराऊंगा तो यहाँ पे 10 10 आ रहा है। और बाद में करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा चांसेस डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल्स टू ब्रैकेट टेम्प -1। अब अगर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चांसेस हमारे कम होते जा रहे हैं। और अगर वापस मैं 1 लिखता हूँ और यूज़ करता जाता हूँ तो चांसेस हमारे कम होते जा रहे हैं। और चांसेस और एक कंडीशन यहाँ पे लिखनी पड़ेगी सबसे पहले हमें। और यहाँ पे कंडीशन क्या लिखनी पड़ेगी, इफ़ चांसेस इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, एक अलर्ट मैसेज आएगा, यू लॉस्ट कांट ट्राई प्ले अगेन, यू लॉस्ट कांट ट्राई प्ले अगेन। ये वाला मैसेज यहाँ पे हमारा शो हो जाएगा और सिंपली हमारा जो ब्राउजर की लोकेशन है वो लोड हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा लोकेशन डॉट रीलोड, लोकेशन डॉट रीलोड। इस तरह से मैं इधर थोड़े, और ये हमारा पूरा जो प्रोग्राम है गैस का नंबर वो सही तरीके से सब काम करने लग गया है। यहाँ पे अगर मैं 2 एंटर करूँगा, क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा हुआ यू लॉस्ट ट्राई अगेन। जो चांसेस हमारे कम होते जा रहे हैं, 5 4 3 2 1 0। और जैसे 0 हुआ -1 हो गया, लेकिन -1 नहीं होना चाहिए। और इसको मुझे वापस चेक करना पड़ेगा। अगर मैं इज इक्वल्स टू 5 0 0 0 0 वापस आ गया इधर। यहाँ पे अगर मेरे को चांस नहीं, यहाँ पे मेरे को टेम्प लिखना पड़ेगा, टेम्प लिखना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, क्लिक 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 क्लिक, जीत गया हूँ अभी। तो मैं वापस करता हूँ तो जैसे ही 0 हो गया, तो यहाँ पे 0 होने के बाद 0 जैसे चांस हुआ हमारे, तो यहाँ पे लिखा हुआ यू लॉस्ट कांट प्ले अगेन, और यहाँ पे ओके दबाना पड़ेगा हमको। तो जैसे वापस करता हूँ मैं, 0 अगर होएगा तो यहाँ पे एक आएगा मेरा मैसेज, यू विन द गेम। और तो यहाँ पे टोटल चांस हमको 10 मिल गए, पहली बार में जीत गया।
तो आपको एक्सरसाइज़ कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएँ और आपने क्या-क्या इस एक्सरसाइज़ में सीखा वो भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर अगर अभी तक आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जल्दी जाके एक्सेस भी कर लीजिए। यहाँ से आप बुकमार्क कर सकते हैं और जावास्क्रिप्ट में मास्टर हो सकते हैं और यहाँ पे क्या करना है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, चैनल को आपके और दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है आपको एक जावास्क्रिप्ट की नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। जय हिंद।